लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी केस में नया मोड़। मुतासरा टिकटॉकर ने अपने दोस्त रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। खातून के तहरीरी बयान के बाद पुलिस ने रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क जाने का प्रोग्राम में नहीं बनाया था। मुलजिम रैम्बो ने अपनी दोस्त के इल्जामात ठुकरा दिए। नारे पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ, लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ सका, तो फिर मुझे जाना था। कराची समेत सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। पहले सीएनजी स्टेशंस बंद हुए, अब सुई सदरन गैस ने नॉन एक्सपोर्ट सनतों समेत निजी बिजली घरों को 3 रोज के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी। फैसले से सनतकार परेशान। बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला का वजीर आजम और हमाद अजहर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट ₹1.95 महंगा। अवाम की जेबों से 30 अरब 40 करोड़ निकाले जाएंगे। इजाफे का इत्तलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोझ इतना बढ़ गया है, लोगों के सारी तनख्वाह बिजली के बिलों पे चली जाती है। इनको एहसास नहीं है, बिजली ने तो तबाही कर दी। 10-20 रुपए थे तो ये डी चौक में आ जाती थी आवाम लोग। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह हो रही है। बेहोश हो गए, सो रहे हैं। ये जो सीटें पे कुर्सियों में बैठे इसको क्या पता है कि गरीब लोग क्या करता है। गरीब मर गया, मरे हुए, खुदा दे कसम तबाह हो गया। मौशी तरक्की की रफ्तार 3.4 नहीं 5% रहेगी। वजारत खजाना ने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को गैर हकीकी करार दे दिया। आलमी बैंक ने रबा माली साल महंगाई 9% रहने की पेशगोई की। तवक्को जाहिर की कि मौशी नमू 3.4% रहेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है। महंगाई का रगड़ा और भी तगड़ा। इस हफ्ते भी महंगाई बेकाबू रही। 1.21% इजाफे से शरह 13% तक जा पहुंची। मुर्गी 38 रुपए, आटे का 20 किलो थैला 23 रुपए और लहसुन 10 रुपए किलो महंगा। घी, चीनी और चावल समेत 22 अशिया की कीमत मजीद बढ़ गई। बजट के बाद से महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर शदीद असरात हो सकते हैं। दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे। मुश्तरका एलामिया जारी। आर्मी चीफ से अमरीकी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर अमूर भी ज़ेरे गौर आए। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जाम कमाल बोल्ड होंगे या क्रीज पर टिके रहेंगे। सियासी मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान भी अपने मौकिफ पर डट गए। कदूस बसिंजों के घर बैठक में मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। आइंदा हफ्ते जाम कमाल पर बतौर पार्लिमानी लीडर अदम एतमाद का खत स्पीकर को भेजने का फैसला। तरक्याती मंसूबों पर भी महंगाई के साए। सरिया, सीमेंट, बजरी, ईंट, रेत के दाम बढ़ गए। तरक्याती मंसूबों की लागत में लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है। महकमा PND बोर्ड ने बुज़दार हुकूमत को 14% इजाफी लागत से आगाह कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत में फिर ठन गई। मिलों का सरकारी गोदामों से कोटा उठाने से साफ इनकार। दीगर अजला से 25% गंदम का कोटा उठाने की शिक खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत को पीर तक की डेडलाइन। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मंगल से हड़ताल की कॉल दे दी। पंजाब हुकूमत की लाहौर में PTI अरकान असम्बली पर नवाजिशात की बारिश। खजाने के मुंह खोल दिए। खिलाड़ियों के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। LGA को अरकान असम्बली के हलकों में काम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत।
कराची समेत सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। पहले सीएनजी स्टेशंस बंद हुए, अब सुई सदरन गैस ने नॉन एक्सपोर्ट सनतों समेत निजी बिजली घरों को 3 रोज के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी। फैसले से सनतकार परेशान। बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला का वजीर आजम और हमाद अजहर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम को बिजली का जोरदार झटका, फी यूनिट ₹1.95 महंगा। अवाम की जेबों से 30 अरब 40 करोड़ निकाले जाएंगे। इजाफे का इत्तलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोझ इतना पड़ गया है, लोगों के सारी तनख्वाह बिजली के बिलों पे चली जाती है। इनको एहसास नहीं है, बिजली ने तो तबाही कर दी। 10-20 रुपए थे तो भैया डी चौक में आ जाती थी आवाम लोग। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह हो रही है, बेहोश हो गए, सो रहे हैं। ये जो सीटें पे कुर्सियों में बैठे इसको क्या पता है कि गरीब लोग क्या करता है। गरीब मर गया, मरे हुए, खुदा दे कसम तबाह हो गया। मौशी तरक्की की रफ्तार 3.4 नहीं 5% रहेगी। वजारत खजाना ने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को गैर हकीकी करार दे दिया। आलमी बैंक ने रबा माली साल महंगाई 9% रहने की पेशगोई की। तवक्को जाहिर की कि मौशी नमू 3.4% रहेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है। महंगाई का रगड़ा और भी तगड़ा। इस हफ्ते भी महंगाई बेकाबू रही। 1.21% इजाफे से शरह 13% तक जा पहुंची। मुर्गी 38 रुपए, आटे का 20 किलो थैला 23 रुपए और लहसुन 10 रुपए किलो महंगा। घी, चीनी और चावल समेत 22 अशिया की कीमत मजीद बढ़ गई। बजट के बाद से महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आया। सिंध हुकूमत का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी सतह पर मनाने का फैसला। कराची समेत सूबे भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। शहर शहर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। फजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। मेरी टीम मेरी मर्जी, कप्तान ने राजा से अपनी मनवाली। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सरफराज अहमद, फखर जमान और हैदर अली को वापस ले आए। खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन और आजम खान की छुट्टी करा दी। सकलैन मुश्ताक अबूरी हेड कोच और शाहिद असलम उबूरी मौवन कोच मुकर्रर। T20 इवेंट 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। इस साल अमन का नोबेल इनाम 2 सहाफियों के नाम। अमरीकी सहाफी मारिया रेसा और रूसी सहाफी दिमित्री मुरातोव मुश्तरका हकदार करार पाए। दोनों को आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर अवार्ड दिया गया। परांदा कभी पंजाब की सकाफत की पहचान, बनाव सिंगार का लाजमी जुज़ था। अब इसका इस्तेमाल माजी का किस्सा बन गया। मार्केट में अब भी ज़र्क बर्क परांदे दस्तयाब। इनका इस्तेमाल सिर्फ मेहंदी की तकरीबात तक महदूद हो गया।